नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। रहस्यमय ऋग्वेद की कहानियाँ, सृजन, अव्यवस्था और ब्रह्मांडीय व्यवस्था की कहानियाँ। प्राचीन साहित्य के विशाल विस्तार में बहुत कम कृतियाँ ऋग्वेद की चमक और रहस्य की तरह उज्जवल है। हिंदू दर्शन में एक प्रतिष्ठित ग्रंथ और मानव इतिहास के सबसे पुराने जीवित शास्त्रों में से एक ऋग्वेद देवताओं को समर्पित स्तोत्र का संग्रह है जो प्राचीन भारतीय आर्य के देवताओं के नाम है। ये स्तोत्र जो धार्मिक अनुष्ठान के लिए गाए और जप किए जाते थे, अपने में कहानियाँ, प्राकृतिक दुनिया पर विचारों, ब्रह्मांड की रचना और जीवन के बहुत ही सार का चित्रण करते हैं। जहाँ अधिकांश लोग वेद को मुख्य कथा से परिचित है, वहाँ एक गहरा परत छिपी है जिसमें सृजन, अव्यवस्था और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले सूक्ष्म संतुलन की कहानियाँ समृद्ध है। तो चलिए ऋग्वेद के छुपे हुए किस्से के इस अनूठे सफर पर निकलते हैं, जहाँ देवताओं, ब्रह्मांडीय सपनों, व्यवस्था और व्यवस्था के बीच लड़ाइयाँ और ब्रह्मांड का जन्म आपस में जुड़ते हैं। तैयार है? तो चलिए इस प्राचीन सृष्टि और कैवस के मिथक की गहराइयों में उतरते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिएगा। ब्रह्मांडीय अंडा और सृजन की पहली हलचल। कल्पना कीजिए, शुरुआत में जब समय जैसा कुछ था ही नहीं तो कुछ भी नहीं था। पूर्ण चुप्पी, शून्य, अंधेरा, निराकार महासागर कैओस का। ब्रह्मांड अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक विशाल खालीपन था, ऐसा स्थान जहां अस्तित्व की फुसफुसाहट भी नहीं सुनी जा सकती थी। लेकिन जैसे किसी अच्छी ब्रह्मांडीय कहानी में होता है, यहाँ भी एक मोड़ है। ऋग्वेद से ही शुरू होता है रचना की कहानी। एक ब्रह्मांडीय अंडा या हिरण्यगर्भ का जन्म। हिरण्यगर्भ का अर्थ है सुनहरी गर्भाशय या सुनहरी अंडा, जो इस निराकार शून्यता में रचनात्मक पहली चिंगारी का प्रतीक है। इस ब्रह्मांडीय अंडे के भीतर ब्रह्मांड के बीच छिपे थे, जिससे प्रकाश, अंधकार, जीवन, मृत्यु सब उभरेंगे। ऋग्वेद सुझाव देता है कि ये अंडा ही ब्रह्मांड का जन्म है, एक प्रारंभिक घटना जो सृजन के चक्र की शुरुआत की निशानी है। लेकिन ऋग्वेद सिर्फ एक सरल रचना कथा से संतुष्ट नहीं है, ये जटिल है। ये केवल सृजन की बात नहीं है, बल्कि उन ब्रह्मांडीय शक्तियों का बात है जो संसार को आकार देती है। इस ब्रह्मांडीय अंडे की सबसे खास बात यह है कि ये संतुलन की थीम को दर्शाता है। सृजन और विनाश, जीवन और मृत्यु, जन्म और विस्थापन, ये सब एक संक्षिप्त पवित्र स्थान में समाहित है और इस प्रकार संसार की पहली हलचल शुरू होती है। दूसरा है सूर्य का उद्भव और देवताओं का सृजन। जब इस ब्रह्मांडीय अंडे ने अपनी क्रिया की तो वो पहली किरण के रूप में फूट पड़ा, सूरज, और बस अचानक प्रकाश फैल गया, निराशाजनक अंधकार को तोड़ने वाला। पर सबसे रोचक बात यह है कि ऋग्वेद सूर्य और देवताओं का चित्रण कैसे करता है। ऋग्वेद में देवता केवल दयालु शक्ति नहीं है, बल्कि उन्हें ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ भी जोड़ दिया गया है। हर एक उनकी भूमिका इस व्यवस्था को बनाए रखता है ताकि अव्यवस्था प्रसारित ना हो। सूर्य केवल आकाश में एक अग्नि ग्रह नहीं, बल्कि ऐसा देवता है जो अपने रोजाना आकाश की यात्रा के माध्यम से समय, ऋतुओं और जीवन चक्र को बनाए रखता है। उसकी रथ 7 घोड़े से चालित है। समय के प्रवाह, दिन और
रात का प्रतीक है। सूर्य का समर्पित स्तोत्र एक ऐसे देवता की वंदना करता है जो ब्रह्मांड को प्रकाशमान करता है, अंधकार और बुराई को दूर करता है। ये कोई साधारण खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि एक अनिवार्य शक्ति है जो रीता ब्रह्मांडीय कानून का समर्थन करता है। जब तक रीता रहेगा, विश्व में सद्भाव और स्थिरता बनी रहेगी, जीवन का चक्र निरंतर चलेगा। और भी है देवताओं जिनके अपनी अनोखे स्वभाव और विचित्रताएं हैं, वे भी ब्रह्मांड के ताने बाने से निकलते हैं। अग्नि, इंद्र देवताओं के राजा और बिजली का देवता, वायु यानी हवा, वरुण ब्रह्मांडीय कानून का संरक्षक और सोम चंद्र ये कोई अमूर्त शक्तियाँ नहीं है। ये व्यक्त देवता है जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए आते हैं। ये अव्यवस्था राक्षसों और विनाशकारी शक्तियों से युद्ध करते हैं जो संसार के शांति और संतुलन को खतरे में डालते हैं। सृजन का युद्ध, देवता और दैत्य का, लेकिन हर महाकाव्य की तरह यहाँ भी सब कुछ सहज अशांतिपूर्ण नहीं है। इसमें प्रवेश करते हैं दैत्य, वे अशांत प्राणी जो देवताओं और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को चुनौती देते हैं। दैत्यों को शुरू में बुराई नहीं माना जाता था, बल्कि वे प्राइमल कैओस और डिस्ट्रप्शन के प्रतीक थे। वे डिसऑर्डर और भौतिकवाद का प्रतिनिधित्व करते थे जो उच्च सिद्धांतों जैसे सत्य, प्रकाश और आध्यात्मिक ज्ञान का विरोध करते थे। देवताओं और दैत्य के बीच युद्ध ऋग्वेद का एक रिकरिंग विषय है। इस लड़ाई के केंद्र में है रीता, वो ब्रह्मांडीय नियम जिसे देवता बनाए रखने को डेस्परेटली कोशिश करते हैं। दैत्य के लिए यह संसार एक खेल का मैदान है जहाँ सद्भाव को बिगाड़ सकते हैं, जबकि देवता उसके संतुलन की रक्षा के लिए लड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर वृत्त नाम सूखा राक्षस का मिथक, जो एक जुझारू लड़ाई में इंद्र का सामना करता है। इंद्र अपने वज्र से लैस वृत्तों को हराकर दुनिया के जल को मुक्त कर देता है, जिससे भूमि की उर्वरता और समृद्धि वापस आती है। वृत्त की पराजय सहज एक राक्षस के वध नहीं, बल्कि अंधकार और स्थगन पर एक प्रतीकात्मक विजय है। यह युद्ध ऑर्डर और कैओस के बीच पुराना संघर्ष दर्शाता है, एक ऐसा विषय जो लगभग हर संस्कृति की मिथक में पाया जाता है। यह केवल अच्छा बनाम बुरा नहीं है, बल्कि आवश्यकता के अनुसार संतुलन बनाने का प्रयास है ताकि संसार तबाह ना हो जाए। सोम का रोल, अमरत्व का अमृत। और आप सोच रहे होंगे कि हमने सोम का जिक्र क्यों नहीं किया, तो सुनिए, ऋग्वेद में सोम का महत्व बहुत है। सोम केवल एक पेय नहीं, बल्कि एक पवित्र अमृत है जो मनुष्यों को दिव्य से जोड़ता है, अमरता, आनंद और देवताओं के साथ निकटता प्रदान करता है। कहा जाता है कि सोम एक पौधा और एक डिवाइन शक्ति देती है, और ये वैदिक अनुष्ठानों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोम का अस्तित्व ऋग्वेद में ब्रह्मांडीय अवस्था से गहराई से जुड़ा है। अनुष्ठान के दौरान इसे ग्रहण करने से यह मृत्यु और दिव्य शक्ति के बीच सेतु बन जाता है। देवता भी सोम पीते हैं, और ऐसा करने से वे अपनी शक्ति और अमरता बनाए रखते हैं। मनुष्य के लिए सोम पीना उन्हें दिव्य और भी करीब ले जाता है, जिससे उन्हें बुद्धि और अंतर्दृष्टि मिलती है। लेकिन यहाँ भी दिलचस्प बात है, जबकि सोम जीवन और ब्रह्मांडीय सद्भाव का प्रतीक है, ये कैओस और विनाश से भी जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद में कुछ स्तोत्र ऐसे हैं जहाँ सोम को एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में दर्शाया गया है, जो या तो अमरता प्रदान कर सकता है या उसके दुरुपयोग पर विनाश भी कर सकता है। ये जैसे एक दोधारी तलवार है। बलिदान का रहस्य, यज्ञ और ब्रह्मांडीय नृत्य। अच्छा चलिए, वो दिव्य यज्ञ या यज्ञ का विषय भी ना भूले, जो ऋग्वेद में विशेष स्थान रखता है। ये अनुष्ठान जो अक्सर देवताओं को समर्पित होते हैं, ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास है।
इन्हें माना जाता है कि ये देवताओं की ऊर्जा देते हैं, जिससे ये ब्रह्मांड के स्थिर और गतिमान बनाए रखता है। लेकिन यज्ञ के बात में एक रहस्य छिपा है। एक प्रसिद्ध स्रोतों में कहा गया है कि खुद ब्रह्मांड की रचना पुरुष के बलिदान से हुई। पुरुष एक ब्रह्मांडीय विशालाकार जिसमें देवताओं ने बलिदान करके बनाया। उसका सिर आकाश बन गया, उसकी भुजाएं राज परिवार का गठन करती है, उसके पैर निचले वर्गों की ओर, उसके पैर पृथ्वी को निर्धारित करते हैं। इस बलिदान से न केवल संसार का निर्माण होता है, बल्कि समाज, जीवन और आध्यात्म का ढांचा भी आकार लेता है। ब्रह्मांडीय बलिदान का ये विचार, जहाँ जीवन और मृत्यु दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, एक विरोधाभास का उजागर करते हैं। संसार दोनों डिवाइन इच्छा का परिणाम है और निरंतर देने और लेने का एक मंच। ये नृत्य सृजन और विध्वंस के बीच एक संबंध दर्शाता है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। सर्वोच्च सत्य। वेदों के छिपे स्रोत आप ऋग्वेद की सबसे गुप्त कहानियों में से एक नसदीय सूक्त या सृष्टि का स्तोत्र। नसदीय सूक्त एकदम दार्शनिक दृष्टिकोण से सृजन की व्याख्या करता है। अन्य सृजन कथाओं से अलग ये रहस्यों को अपना कर सवाल करता है और अधिक प्रश्न छोड़ता है। ये स्तोत्र शुरुआत में ही पूछता है, कौन सच में जानता है? ये मानता है कि ये दिव्य और ब्रह्मांडीय शक्तियाँ मानव समझ से परे है। ये सुझाव देता है कि शुरुआत में ना तो अस्तित्व था और ना गैर अस्तित्व, और ना कोई ऐसा व्यक्ति था जो विचार कर सके। सब कुछ, यहाँ तक कि देवता भी इस अनजाने शून्य से निकल सकते हैं। समापन। समय में बुना हुआ ब्रह्मांडीय काल्पनिक फसल। ऋग्वेद की छिपी कहानियाँ मानवता की अनंत खोज का प्रमाण है। ब्रह्मांड को समझने, अपने स्थान को खोजने और उन शक्तियों को जानने की जो सृजन और विनाश दोनों को नियंत्रित करती है। ब्रह्मांडीय अंडे से लेकर उन बलिदानों तक जो जीवन को टिका रखते हैं, ऋग्वेद एक समृद्ध अनेक परतों वाला कथा है। दैवीय खेल और विश्व संतुलन। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया का ये नाटक कितनी सूक्ष्मता से संतुलित है। संदेह और आश्चर्य के बीच ये प्राचीन मंत्र केवल कहानियाँ नहीं है, ये अस्तित्व के ताने बाने में झांकने के झरोखे है। तो अगली बार जब आप सूर्य के ऊपर देखें या अपने चेहरे पर हवा महसूस करें या एक कप चाय पिए जो अपनी तरह से शायद आधुनिक सुमा का प्रतीक है, तो याद रखिए आप इस ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा है। एक ऐसा नृत्य जो मिलेनियम से अनफोल्डिंग हो रहा है। ऋग्वेद अपने छुपे हुए सृजन, कैओस और ब्रह्मांडीय व्यवस्था की कहानियों के साथ हम सभी को इस बड़े रहस्यमय ब्रह्मांड में अपना स्थान खोजने की प्रेरणा देती है। कैसा रहा आज का वीडियो बताइएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।